नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, यू हैव टू कैलकुलेट स्टिफनेस फॉर दिस बीम। इस बीम के लिए आपको क्या कैलकुलेट करना है, स्टिफनेस कैलकुलेट करना है। तो सपोज दिस इज एंड ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट स्टिफनेस ऑफ दिस बीम। तो अगर इसका आप डिफ्लेक्टेड शेप बनाएंगे, तो मैं इसका आपको लाइन डायग्राम बना के बता रहा हूँ। नाउ अगर आप इसका डिफ्लेक्टेड शेप बनाओगे तो बीसी मेंबर में ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, ज्यादा बेंडिंग होगा एज कम्पेयर टू ए बी मेंबर, ठीक है, क्योंकि इसका फ्लेक्सुरल रिजिडिटी इज ज्यादा। ए बी मेंबर का फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ज्यादा है, बीसी मेंबर का फ्लेक्सुरल रिजिडिटी कम है, तो इसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस, इसका स्लोप ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस। तो अगर आप इसका डिफ्लेक्टेड शेप बनाओगे, ठीक है, तो मैंने ये आपको थोड़ा सा एग्जैगरेटेड बताया है। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी, ठीक है। सो बी सी में क्या है, ज्यादा डिफ्लेक्शन है, ज्यादा बेंडिंग है एज कम्पेयर टू ए बी, क्योंकि ए बी में क्या है, ए बी में स्टिफनेस इज मोर, दैट इज फ्लेक्सुरल रिजिडिटी इज मोर इन द पोर्शन ए बी, एंड बी सी में क्या है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी कम है। नाउ अब अगर मैं पॉइंट बी पे एक टेंजेंट बना दूं लाइक दिस, तो क्या ये पोर्शन जो है ये इंक्लाइन कैंटिलीवर जैसा रहेगा? अगर पॉइंट बी पर एक टेंजेंट बना दिया तो क्या ये पोर्शन इंक्लाइन कैंटिलीवर जैसा रहेगा? You will say yes, this is inclined cantilever, and if this length is L, this length is L, इसका rigidity है I, इसका है 2I, तो ये जो कैंटिलीवर है, इतना जो कैंटिलीवर है, ये कैंटिलीवर, इसका रिजिडिटी कितना है I, तो इसके लिए आप डिफ्लेक्शन लिख सकते हैं दैट दिस डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू हाउ मच, ये देख लीजिए यहाँ पे लोड कितना लग रहा है P, तो ये डिफ्लेक्शन कितना हो गया, दिस डेल्टा इज इक्वल टू PL क्यूब बाय 3EI, ठीक है, ये क्या हो गया, PL क्यूब बाय 3EI। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट, यू हैव टू कैलकुलेट टोटल डिफ्लेक्शन। आपको टोटल डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है। तो इफ यू वांट टू कैलकुलेट टोटल डिफ्लेक्शन, तो इसको आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। वन इज दिस, सेकेंड इज दिस। तो दिस इज व्हाट, दिस इज डेल्टा बी एंड दिस इज थीटा बी इंटू एल, बिकॉज दिस एंगल इज व्हाट, दिस एंगल इज थीटा बी। तो नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा बी एंड थीटा बी इंटू एल, ठीक है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा बी कैलकुलेट करना है एंड थीटा बी इंटू एल। इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पॉइंट लोड को शिफ्ट कर दीजिए पॉइंट बी पे। पॉइंट लोड को आप अगर शिफ्ट करेंगे पॉइंट बी पे, तो पॉइंट लोड को शिफ्ट करेंगे तो लोड विल बी शिफ्टेड एज इट इज, और उसके साथ में क्या आएगा, एक मोमेंट आएगा दैट इज P इंटू एल। इसका लेंथ है L, EI इज 2I, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। कैलकुलेट कर लीजिए आप डेल्टा एट पॉइंट बी एंड थीटा एट पॉइंट बी। सो डेल्टा एट पॉइंट बी कितना हो जाएगा, इट इज, सबसे पहले ये लोड की वजह से निकालिए, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल लोडिंग लग रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में पहले कॉन्सेंट्रेटेड लोड को कंसीडर कर लेते हैं, फिर कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट को कर लेंगे, या पहले मोमेंट को कर लो फिर लोड को, मतलब इंडिविजुअली आपको कंसीडर करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, लोड को कंसीडर कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड लोड को। तो कितना आ जाएगा, डेल्टा बी विल बी इक्वल टू PL क्यूब बाय 3EI। अब यहाँ पे I कितना है, फॉर दिस मेंबर द वैल्यू ऑफ I इज 2I, एंड कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट की वजह से बताइए कितना डिफ्लेक्शन आएगा एट द फ्री एंड, इट इज ML स्क्वायर अपॉन 2EI। सो ML स्क्वायर अपॉन 2EI का वैल्यू कितना, इट इज 2I। तो डेल्टा बी कितना हो गया, डेल्टा बी इज इक्वल टू PL क्यूब बाय 6EI प्लस M की वैल्यू रखिए PL क्यूब, M की वैल्यू रखिए PL, सो PL इंटू एल स्क्वायर दैट इज PL क्यूब 2 इंटू 2 4EI, ठीक है, ये आ गया डेल्टा बी। ना डेल्टा एट सी निकालिए, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा थीटा बी। तो थीटा बी कैलकुलेट करिए, थीटा बी इज हाउ मच, अगेन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाइए, पहले P लोड की वजह से लगाइए, फिर PL कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट की वजह से लगाइए। तो P लोड की वजह से थीटा एट दी फ्री एंड कितना होता है, इट इज PL स्क्वायर अपॉन 2EI, I इज 2I, प्लस कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट की वजह से रोटेशन एट दी फ्री एंड होता है ML अपॉन EI, नाउ I इज 2I। तो थीटा बी हो जाएगा PL स्क्वायर अपॉन 4EI प्लस M की वैल्यू रखिए PL, सो PL स्क्वायर बाय 2EI, ठीक है। अब यहाँ से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं द वैल्यू ऑफ डेल्टा C, दैट इज दिस डिफ्लेक्शन फ्रॉम ईयर टू ईयर, दिस इज डेल्टा C, एंड डेल्टा C विल बी इक्वल टू डेल्टा B। डेल्टा B क्या है, it is PL cube by 6EI plus PL cube by 4EI plus theta b into L. Theta b into L is PL square by 4EI into L. So PL square by 4EI plus PL square by 2EI. So PL square by 2EI into L plus ये वाला डेल्टा, this is what PL cube by 3EI. So plus PL cube by 3EI. तो डेल्टा C कितना हो गया, PL cube upon
ई आई कॉमन ले लीजिए, यू विल गेट 1/6 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/3। तो एलसीएम ले लीजिए 12, तो बाहर आ जाएगा पी एल क्यूब बाई ई आई। एलसीएम ले लिया 12, 6 2 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12 एंड 3 4 ज़ा 12। तो कितना आ गया 6 4 10 3 3 6 2 8 18। तो डेल्टा सी विल बी पी एल क्यूब बाई ई आई into 18/12, this is equals to 3/2 PL cube by EI। कितना आ गया? इट इज 3/2 PL cube by EI। क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे? क्वेश्चन में आपसे पूछा है स्टिफनेस ऑफ द बीम। स्टिफनेस क्या होता है? स्टिफनेस इज लोड रिक्वायर्ड फॉर यूनिट डिफ्लेक्शन। तो स्टिफनेस इज लोड रिक्वायर्ड फॉर यूनिट डिफ्लेक्शन। K is equals to P by delta। तो डेल्टा C is equals to 3/2 PL cube by EI। तो P बाय डेल्टा कितना हो जाएगा? इट इज 2EI अपॉन 3L क्यूब विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू स्टिफनेस। तो स्टिफनेस आ गया 2EI बाय 3L क्यूब। ठीक है, तो द स्टिफनेस एट द फ्री एंड इज इक्वल्स टू 2EI बाय 3L क्यूब। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं विद डिफरेंट वैल्यू ऑफ स्टिफनेस। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता है, या तो इसमें कॉन्जुगेट बीम लगाना पड़ता है, या तो फिर आपको इसमें एरिया मोमेंट मेथड लगा। तो दिस इज एन अल्टरनेट अप्रोच जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं करने पड़े, सिंपल कैलकुलेशन से आपको आंसर मिल जाए। तो हम लोग ये जो मेथड है इसका मल्टीपल प्रैक्टिस कर रहे हैं, अलग अलग क्वेश्चंस लेके प्रैक्टिस कर रहे हैं हम थिंकिंग ऑफ सपोर्ट का, और यू कैन से इंक्लाइंड कैंटिलीवर, इंक्लाइंड सिंपली सपोर्टेड का, ताकि आपका इस मेथड पे अच्छे से होल्ड हो जाए। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए। नाउ दिस इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम, इट इज सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एट द सेंटर एंड यू हैव टू कैलकुलेट, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, यू हैव टू कैलकुलेट थीटा एट ए, थीटा एट ए एंड डेल्टा एट सी। तो थीटा एट ए इज क्वेश्चन मार्क एंड डेल्टा एट सी इज क्वेश्चन मार्क। तो आपको एक ट्राई देखिए, दिस इज अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन, दिस इज अ स्टैंडर्ड लोडिंग डायग्राम। आपको पता है इसका आंसर क्या आता है। थीटा एट ए विल बी इक्वल्स टू पी एल स्क्वायर बाय 16 EI एंड डेल्टा एट सी विल बी इक्वल्स टू पी एल क्यूब बाय 48। स्टैंडर्ड है, बट यहाँ पे मैं आपको लगा के बताऊंगा इंक्लाइंड कैंटिलीवर का कॉन्सेप्ट। इंक्लाइंड कैंटिलीवर का कॉन्सेप्ट देखिए इसमें कैसे लगा। तो सपोज दिस इज द डिफ्लेक्टेड शेप, सिंपली सपोर्टेड बीम है, सो दिस इज द डिफ्लेक्टेड शेप। अगर ये डिफ्लेक्टेड शेप है तो देखिए इसमें मैं टेंजेंट बना रहा हूँ एट पॉइंट सी। आई एम मेकिंग अ टेंजेंट एट पॉइंट सी। तो सी पॉइंट पे मैंने क्या किया, एक टेंजेंट बना दिया। तो दिस इज टेंजेंट एट पॉइंट सी। नाउ अब देखिए आप इस पार्ट को कंसीडर करिए, एसी पोर्शन को, एसी पोर्शन को। तो एसी पोर्शन क्या आपको दिख रहा है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम। इसमें यहाँ पे क्या लगेगा, रिएक्शन लगेगा, दैट इज आर ए विच इज इक्वल टू पी बाई 2। तो कहना है कंसिडर पोर्शन ए सी एज अ सिंपली सपोर्टेड। ठीक है, एसी पोर्शन को हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, सिंपली सपोर्टेड। तो आई कैन अज्यूम दिस एसी पोर्शन एज व्हाट, एज कैंटिलीवर। एसी पोर्शन को हम कैंटिलीवर अज्यूम कर सकते हैं। एंड क्या आ रहा है, ये वही अपन अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं, दैट दिस डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू पी एल क्यूब बाई 3I। तो P की वैल्यू रखी है इसमें, तो डेल्टा एट ए दिस इज इक्वल टू P इंटू एल इज एल बाई 2। P क्या है, P इज P बाई 2, L इज L बाई 2, सो P इंटू एल बाई 2 का क्यूब अपॉन 3EI। तो कितना हो गया, 2 का क्यूब इज 8, 8 2 जा 16, 3 जा 48, आ गया पी एल क्यूब बाय 48 EI। तो डेल्टा एट पॉइंट ए आ जाएगा पी एल क्यूब बाय 48 EI। ठीक है, दिस इज नथिंग बट डेल्टा एट सी। ये क्या है, ये डेल्टा एट सी तो है। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट डेल्टा एट सी। तो इसको हम कर देते हैं डेल्टा ए डैश लिख दीजिए, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। ऐसा लगेगा कि ए पे तो डिफ्लेक्शन 0 होना चाहिए, बट हमने क्या किया है, इस टेंजेंट के रिस्पेक्ट में ए का डिफ्लेक्शन कैलकुलेट किया, इस टेंजेंट के रिस्पेक्ट। तो अगर आप डिफ्लेक्टेड शेप बना सकते हैं, देन दिस मेथड इज वेरी इजी, बहुत इजी, बहुत क्विकली रिजल्ट्स देते हैं आपको। ठीक है, तो अगर आपको सिंपली सपोर्टेड का फॉर्मूला याद नहीं है और आपको ये मेथड याद है, दैट इज इंक्लाइंड कैंटिलीवर या सिंकिंग ऑफ सपोर्ट का मेथड याद है, तो आप इजीली फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब आप बताइए स्लोप एट पॉइंट ए। तो स्लोप एट पॉइंट ए क्या हो जाएगा, दिस इज अ कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एट दी फ्री एंड। तो इसके लिए फ्री एंड पे कितना स्लोप होता है, दैट इज इक्वल्स टू थीटा एट ए, दिस इज इक्वल्स टू पी एल स्क्वायर बाय 2EI। पी कितना है यहाँ पे, इट इज पी बाय 2, एल कितना है, एल बाय 2। तो पी बाय 2 इंटू एल बाय 2 का स्क्वायर अपॉन 2EI। 2 का स्क्वायर इज 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16। तो थीटा एट ए कितना आ गया, इट इज पी एल स्क्वायर बाय 16EI। ठीक है, तो इस तरीके से आप इजीली फॉर्मूलेस
लिख सकते हैं। अगर आप डिफ्लेक्टेड शेप बना लेते हैं और आपको पॉइंट ऑफ जीरो स्लोप पता है तो आप इजीली इसको अप्लाई कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जितने भी क्वेश्चंस हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ये सभी क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी 5 वो मेथड से उनमें अप्लाई किए हुए, उनमें यूज किए हुए हैं। ये वाला क्वेश्चन हमने शायद मैकॉले मेथड्स में ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। इसके पहले वाला ये वाला क्वेश्चन भी हमने एरिया मोमेंट मेथड में सॉल्व किया था या फिर कॉन्जुगेट बीम में सॉल्व किया था। एंड इसके पहले ये वाला क्वेश्चन हमने स्ट्रेन एनर्जी में सॉल्व किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने कहाँ पे सॉल्व किया था? स्ट्रेन एनर्जी में। तो ये वाला क्वेश्चन भी शायद हमने किसी मेथड में सॉल्व किया, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, बट ये सभी क्वेश्चन हम अलग अलग मेथड से सॉल्व कर चुके हैं। आप चाहे तो आंसर्स इनके मैच कर सकते हैं। ठीक है, so next question is, this is a simply supported beam. It is subjected to 3 point loads L by 3. This is L by 3. Sorry, 3 नहीं, 2 ही point load लिए थे हमने। So this is L by 3, L by 3, L by 3. This is P. So this is a simply supported beam subjected to 2 point loads P and P. Now you have to calculate इसका slope at point A, that is theta at A and delta at C. तो दिस इज पॉइंट ए, दिस इज बी, दिस सेंटर इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? ए पॉइंट पे स्लोप निकालना है एंड सेंटर पे डिफ्लेक्शन निकालना है। तो अगेन इसका डिफ्लेक्टेड शेप कैसा आएगा? द डिफ्लेक्टेड शेप विल बी लाइक दिस। ये डिफ्लेक्टेड शेप आएगा। अगर इसमें आप टेंजेंट बनाएंगे तो टेंजेंट विल बी लाइक दिस। ठीक है, देखिए देयर इज सिमेट्रिकल लोडिंग। अगर सिमेट्रिकल लोडिंग है तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पे आएगा? सेंटर पे आएगा। एंड सेंटर पे अगर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा तो सेंटर पे स्लोप कितना आएगा? 0 आएगा। दैट मीन्स यू कैन कंसिडर दिस पार्ट ए टू सी पार्ट एज कैंटिलीवर। एसी पार्ट को आप क्या कंज्यूम कर सकते हो? एज अ कैंटिलीवर। तो एसी पार्ट को आपने कैंटिलीवर अज्यूम कर लिया। नाउ यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो दिस इज पार्ट एसी। इस पे क्या लग रहा है? यहाँ पे एक लोड लग रहा है, दैट इज रिएक्शन। कितनी आएगी रिएक्शन? सिमेट्रिकल लोडिंग है तो दिस विल बी पी। आर ए की वैल्यू हो जाएगी पी एंड आर बी की वैल्यू भी हो जाएगी पी। तो रिएक्शन कितना लगेगा फ्री एंड पे? दैट वुड बी पी। एंड यहाँ पे एक एक्सटर्नल लोड लग रहा है, दैट इज लेंथ हो जाएगा, दिस इज L by 3 एंड दिस इज, ये बचा हुआ लेंथ क्या हो जाएगा? L by 2, सॉरी L by 3 का हाफ हो जाएगा, डेट इज L by 6। यहाँ पे ये फिक्स कर दीजिए आप इसको। बस इसके लिए आप निकाल लीजिए पॉइंट ए पे डिफ्लेक्शन एंड पॉइंट ए पर स्लोप निकाल लीजिए। तो इसका डिफ्लेक्टेड शेप विल बी लाइक दिस। तो आप ए डैश लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। दिस इज, ठीक है, दिस इज सी डैश। इजीली निकल जाएगा। बताइए कितना आ जाता है? तो डेल्टा ए डैश, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा लीजिए। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन डेल्टा ए डैश, दिस इज इक्वल्स टू, पहले थीटा निकाल लीजिए, थीटा ए डैश दिस इज इक्वल्स टू, सबसे पहले इस पी लोड की वजह से थीटा निकालिए, दैट वुड बी इक्वल्स टू पी इंटू L by 3 प्लस L by 6, दैट इज L by 2। तो कैंटिलीवर बीम के एंड पे अगर कॉन्सेंट्रेटेड लोड लग रहा है तो थीटा कितना आता है? इट इज पी एल स्क्वायर बाय 2 ई आई। तो पी इज पी, एल इज L by 2, सो पी इंटू L by 2 का स्क्वायर अपॉन 2 ई आई। अब ये कैसा लगेगा? दिस रोटेशन इज क्लॉकवाइज और ये पी की वजह से रोटेशन कैसा लगेगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो माइनस पी इंटू L by 6 का होल स्क्वायर अपॉन 2 ई आई। तो देखिए कितना आ जाता है? थीटा ए डैश दिस इज इक्वल्स टू P इंटू एल स्क्वायर बाय 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 ई आई माइनस P इंटू एल स्क्वायर बाय 6 6 ज़ा 36 इंटू 2 72 ई आई। तो 1 बाय 8 प्लस 1 बाय 72, तो 72 एलसीएम ले लीजिए, यू विल गेट 9 माइनस 1 अपॉन 72 इंटू पी एल स्क्वायर बाय ई आई थीटा ए डैश। ये आ जाएगा यहाँ से 9 माइनस 1 इज 8 बाय 72 इज 1 बाय 9। ये हो जाएगा पी एल स्क्वायर अपॉन 9 ई आई, पी एल स्क्वायर बाय 9 ई आई। नाउ ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, ये हमने किया था मैकॉलेज मेथड में। तो थीटा एट पॉइंट ए आ रहा है पी एल स्क्वायर बाय 9 है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, तो दिस इज द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, यू हैव टू कैलकुलेट थीटा मैक्स। ये न्यूमेरिकल भी हमने किया है इन मैकॉलेज मेथड। ठीक है, उसमें क्या किया था हमने? इस यूडीएल को एक्सटेंड किया था टिल दी एंड। ठीक है, और एक इसके इक्वल एंड ऑपोजिट यूडीएल लगाया था, दिस इज डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर। So now for this structure what you have to calculate? You have to calculate theta max. Theta max that is सपोर्ट पे आएगा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो इसका अगर आप डिफ्लेक्टेड शेप बनाओगे तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पे आएगा? सेंटर में। तो दिस इज द डिफ्लेक्टेड शेप, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पे आ रहा है? सेंटर पे आ रहा है, सी और डी के बीच में, दैट इज सेंटर में। तो यहाँ पे आप बनाइए एक टेंजेंट। तो दिस इज द टेंजेंट,
ठीक है, ये टेंजेंट बना दिया। नाउ देखिए क्या मैं ए, इसको मैं ई लिख देता हूँ, दिस पॉइंट, दिस सेंटर पॉइंट आई एम कंसिडरिंग एज ई। क्या मैं ए पोर्शन को, क्या ए पोर्शन को हम एज अ कैंटिलीवर अज्यूम कर सकते? यू विल से यस, यहाँ पे ए पोर्शन को कैंटिलीवर अज्यूम कर लीजिए एंड कैलकुलेट कर लीजिए पॉइंट ए पर स्लोप। तो सिंस दिस इज अ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, तो पॉइंट ए पर कितना रिएक्शन आ जाएगा? Reaction at point A will be WL/2 and reaction at point B will also be WL/2। तो बना लीजिए आप कैंटिलीवर बीम। दिस इज द कैंटिलीवर बीम पोर्शन ए, दिस इज पॉइंट ए। पॉइंट ए पे कितना लग रहा है लोड? WL/2 एंड यहाँ पे यूडीएल लग रहा है, दैट इज W। दिस पॉइंट ए, दिस इज C एंड दिस इज E। कैलकुलेट कर लीजिए डिफ्लेक्शन एट पॉइंट, सॉरी स्लोप एट पॉइंट ए डैश या ए पे स्लोप कैलकुलेट कर लीजिए, इजीली आ जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाना पड़ेगा आपको इसमें। अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सबसे पहले WL/2 की वजह से निकालिए स्लोप, तो थीटा ए विल बी इक्वल्स टू WL/2 की वजह से स्लोप क्या आ जाएगा? PL² अपॉन 2EI। टी कितना है? WL/2। तो WL/2 इंटू एल कितना है? दिस इज L प्लस L/2। तो लेंथ होगी 3L/2। दिस इज L, दिस इज L/2, तो लेंथ हो गई 3L/2। तो PL² अपॉन 2EI। ये कैसा लगेगा? दिस विल बी क्लॉकवाइज। अब देखिए इस यूडीएल की वजह से कैसा स्लोप आएगा? यूडीएल की वजह से स्लोप आएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो आई विल राइट माइनस। यूडीएल की वजह से स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है? इट इज WL अपॉन 6EI। तो दिस इज WL³ अपॉन 6EI, WL³ अपॉन 6EI। सो दिस इज WL कितना? इट इज L/2, तो L/2 का क्यूब अपॉन 6EI। तो थीटा एट ए कितना आ जाएगा? इट इज इक्वल्स टू WL³ अपॉन EI इंटू ये कितना आ रहा है? 1/2 टू 4 इंटू 2 इंटू 2 4 इंटू 4 16 टू 1/16 माइनस, इसमें से भी WL³ बाई EI कॉमन ले लिया। 2 का क्यूब इज 8, 8 6 48 माइनस 1/48, तो 48 एलसीएम ले लीजिए। क्या आ जाएगा? 3/3 minus 1, that is 2/48, that is 1/24, that is WL³/24EI। 3 भी तो है बाबू, 3 भी तो है। तो यहाँ से WL³/EI कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा? 1/2 और ये 2 का स्क्वायर 4, सो 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16, सो अपॉन में आ गया 16। ऊपर क्या है? 3 का स्क्वायर दैट इज 9, सो 9/16 माइनस, यहाँ पे देखिए 2 का क्यूब, 2 का क्यूब इज 8, 8 इंटू 6 48 माइनस 1/48। तो एलसीएम ले लीजिए 48, तो 48 एलसीएम ले लिया तो कितना आ गया? ये 9 इंटू 3 दैट इज 27 माइनस 1 26/48। 26/48 मतलब 13/24 WL³/EI। कितना आ गया? 13/24 WL³/। नाउ प्लीज ट्राई टू सॉल्व नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ क्या बोल रहा है ये न्यूमेरिकल? फॉर द स्ट्रक्चर शोन यू हैव टू डिटरमाइन द डिस्टेंस बाय विच पॉइंट ए मूव्स अवे। नाउ ये जो क्वेश्चन है, ये अभी तक आपने जितने भी प्रोसीजर पढ़े, जितनी भी मैथड्स पढ़े, दैट इज 5 मैथड्स, और उसके बाद हमने 2 कॉन्सेप्ट देखे, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम। ये जो 5-6 मैथड्स कॉन्सेप्ट्स है, इनमें से सिर्फ एक मैथड से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, दैट इज स्ट्रेन एनर्जी मैथड। हो तो आप एरिया मोमेंट से भी कर सकते हो, बट उसमें काफी लेंदी हो जाएगा। अभी तक हमने जितने भी मैथड्स पढ़े उसमें इफिशिएंटली ये सिर्फ स्ट्रेन एनर्जी मैथड से ही सॉल्व हो सकता है, एंड हमने इसको सॉल्व किया भी है थ्रू स्ट्रेन एनर्जी मैथड। बट अगर स्ट्रेन एनर्जी मैथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते तो दिस बिकम्स वेरी लेंदी, और बहुत लेंदी हो जाता है। सेकेंड थिंग, ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो अगर ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो कुछ ऑब्जेक्टिव अप्रोच इसमें लगानी पड़ेगी। नाउ इसमें हम ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगा सकते हैं जो अभी हमने कॉन्सेप्ट देखा है, दैट इज सिंकिंग ऑफ सपोर्ट, और यू कैन से इंक्लाइंड कैंटिलीवर और इंक्लाइंड सिंपली सपोर्टेड वाला जो कॉन्सेप्ट देखा है, दैट यू कैन इजीली अप्लाई इन दिस। तो उसके लिए आपको इसका जो है डिफ्लेक्टेड शेप बनाना आना चाहिए, और डिफ्लेक्टेड शेप बनाने के लिए कुछ इतना टफ भी नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिवली बनाना है, क्वांटिटेटिवली डिफ्लेक्टेड शेप नहीं बनाना है, सिर्फ क्वालिटेटिव एक अप्रॉक्स शेप आप बना लोगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। तो अब देखिए इन दिस स्ट्रक्चर जो पोर्शन ए सी है, ए सी पोर्शन है, इस पोर्शन में क्या कोई लोड लग रहा है? इस पोर्शन में कोई लोड नहीं लग रहा, देयर इज नो एक्सटर्नल लोड। तो अगर मैं यहाँ पे एक सेक्शन लूंगा, ठीक है, एक सेक्शन ले रहा हूँ फ्रॉम दी टॉप, तो ये यहाँ पे आता जाऊंगा तो यहाँ पे कोई मोमेंट नहीं आएगा, इन द पोर्शन ए सी कोई मोमेंट नहीं आएगा।
ठीक है। तो पोर्शन एसी में अगर कोई मोमेंट नहीं आएगा, दैट मीन पोर्शन एसी विल नॉट बेंड। पोर्शन एसी क्या होगा, बेंड नहीं होगा। ठीक है, बेंडिंग किस में होगा, इन द पोर्शन बीसी और इन द पोर्शन सीसी, क्योंकि सीसी में भी कुछ ना कुछ मोमेंट आएगा। ठीक है, यहाँ से भी कैलकुलेट करिए, दोनों जगह से आप कैलकुलेट करेंगे तो सीसी में कुछ ना कुछ मोमेंट आएगा। नाउ वी नो दैट दिस इज अ फ्रेम, एंड फ्रेम में जो मेंबर्स है उसको कैसा ज्वाइन किया जाता है, फ्रेम में मेंबर्स को ज्वाइन किया जाता है थ्रू रिजिड जॉइंट। ठीक है, दैट मीन्स पॉइंट सी पर क्या है, पॉइंट सी पर देयर इज अ रिजिड जॉइंट। दैट मीन्स ये बीसी और सीसी मेंबर में अगर 90 डिग्री इनिशियल एंगल है तो आफ्टर डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 90 डिग्री एंगल ही रहेगा। अब देखिए इस स्ट्रक्चर का डिफ्लेक्टेड शेप कैसे बनाते हैं। अब मैं आपको एक डिफरेंट अप्रोच बता रहा हूँ जिससे आप डिफ्लेक्टेड शेप बना सकते हैं। देखिए, अब देखिए यहाँ पे पॉइंट सी पर, देखिए पॉइंट सी पर ये ए सी मेंबर में तो कोई बेंडिंग नहीं होगा, बेंडिंग किस में होगा, इन द मेंबर बी सी। अब देखिए पॉइंट सी पर तो बी सी मेंबर विल रोटेट लाइक दिस, तो बी सी मेंबर अगर डायरेक्शन में रोटेट होगा तो टेंजेंट कैसा आएगा, लाइक दिस। तो मैं पहले ही एक टेंजेंट बना दे रहा हूँ इन और बी सी मेंबर के लिए मैं एक टेंजेंट बना दे रहा हूँ कि बी सी मेंबर इतना रोटेट होगी। ठीक है, ये टेंजेंट बना दिया मैंने बीसी मेंबर के लिए। नाउ अब जो है हमें पता है कि सीसी मेंबर एंड बीसी मेंबर ये दोनों मेंबर क्या है, इनिशियल इनके बीच में एंगल 90 है, तो फाइनल एंगल भी इन दोनों मेंबर्स के बीच में कितना रहेगा, 90 रहेगा। तो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर टेंजेंट बना रहा हूं मैं फॉर दी मेंबर सीसी। सीसी मेंबर के लिए मैं एक टेंजेंट बना रहा हूँ परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, मैंने टेंजेंट बना लिया दोनों। अब कुछ नहीं करना है, अब बस इस टेंजेंट के करस्पॉन्डिंग आप डिफ्लेक्टेड शेप बना लीजिए। तो डिफ्लेक्टेड शेप कैसा आएगा, देखिए दिस इज द डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ द मेंबर सीसी एंड दिस इज द डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ द मेंबर सीबी। ठीक है, आया समझ में, डिफ्लेक्टेड शेप बना लिया। नाउ ये देखिए यहाँ पे पॉइंट बी पे देखिए, पॉइंट सी पे देखिए, सी पे सी बी मेंबर में कितना रोटेशन हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज थीटा, एंड सी सी मेंबर में कितना रोटेशन हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज थीटा, एंड ए सी मेंबर में देयर विल बी नो रोटेशन। सो ए सी मेंबर कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन। दैट मीन्स ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट एट पॉइंट सी इन द पोर्शन ए सी, जो ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट ही क्या बता रहा है, ये टेंजेंट ही बता रहा है डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ द पोर्शन AC. This tangent is nothing but deflected shape of the portion AC. तो यहाँ से आपको थीटा मिल जाएगा, दैट दिस इज ऑल्सो थीटा, ये भी कितना है, थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आपको थीटा मिल गया, थीटा मिल गया तो यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस डेल्टा। आप डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये डेल्टा मिल जाएगा आपको, ये डेल्टा मिल गया। वी नो दैट 2 डेल्टा इज इक्वल्स टू आंसर। ठीक है, हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था ना स्ट्रेन एनर्जी में, क्या था आंसर, आंसर वाज 2 डेल्टा। क्यों 2 डेल्टा था, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, यू हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट बाय विच पॉइंट ए मूव्स अवे, यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बाय विच पॉइंट ए मूव्स अवे। तो पॉइंट ए यहाँ पे लेफ्ट में डेल्टा से मूव करेगा, सिमिलरली राइट का जब डिफ्लेक्टेड शेप बनाओगे तो ये राइट में भी डेल्टा से मूव करेगा। तो टोटल अमाउंट बाय विच पॉइंट ए मूव्स अवे इज डेल्टा प्लस डेल्टा, दैट इज 2 डेल्टा। तो पॉइंट ए कितना अमाउंट से मूव किया है, दैट इज 2 डेल्टा, सो आंसर विल बी 2 डेल्टा। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, अभी हमें ये थीटा कैलकुलेट करना है। अगर ये थीटा का वैल्यू मिल गया देन यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन। अब थीटा को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए यहाँ से। नाउ सिंस दिस इज अ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर कैसा है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। दैट मीन्स कैन आई से दैट स्लोप एट दिस पॉइंट इज 0, सेंटर ऑफ द बीम पे स्लोप 0 है, सेंटर ऑफ द बीम पे क्या है, स्लोप 0 है। तो क्या मैं इस पोर्शन को सीसी का सेंटर वाला जो पोर्शन है इसको मैं नेम दे देता हूँ ई, क्या मैं ई सी पोर्शन को एज अ कैंटिलीवर बीम कंसिडर कर सकता हूँ। देखिए कैसे, दिस इज डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ ई सी, दिस इज पॉइंट ई, दिस इज पॉइंट सी, एंड आई एम मेकिंग अ टेंजेंट। तो मैंने एक टेंजेंट बना दिया। ठीक है, व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू कैलकुलेट थीटा एट सी, थीटा एट सी तो कैलकुलेट करना है आपको। तो थीटा एट सी यू कैन इजीली कैलकुलेट। लोड कितना लगेगा, लोड लगेगा एक पी, इस लोड को ट्रांसफर करिए, लोड एट बी को ट्रांसफर करिए लोड एट सी। तो कितना लोड लगेगा, लोड लगेगा एक एक्सियल फोर्स पी
और क्या लगेगा, एक कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट दैट इज पी इंटू टू ए। तो इस P एंड P इंटू टू ए की वजह से आप थीटा सी निकाल लीजिए। P की वजह से, P इज एक्सियल फोर्स की वजह से तो कुछ थीटा नहीं आएगा। किसकी वजह से थीटा आएगा, P इंटू टू ए कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट की वजह से थीटा आएगा। तो P इंटू टू ए कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट की वजह से आप थीटा निकाल लीजिए। अब बताइए ये लेंथ कितना है, दिस लेंथ इज नथिंग बट a/2। ठीक है, तो आपको लेंथ पता है, आपको कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट पता है, यू कैन इजीली कैलकुलेट दैट इज, वी नो दैट थीटा एट पॉइंट सी दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, ml/ei। कितना मोमेंट लग रहा है, इट इज 2pa। l कितना है, a/2 अपॉन ei। तो थीटा की सी कितना हो जाएगा, pa² सिमिलरली अगर आपको डेल्टा निकालना है एट पॉइंट ए, डेल्टा एट पॉइंट ए क्या है, इट इज नथिंग बट डेल्टा एट ए, इट इज नथिंग बट थीटा सी इंटू ए। तो थीटा सी कितना है, इट इज pa² अपॉन ei इंटू ए, दैट इज pa³ / ei। क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन में पूछा है द डिस्टेंस बाय विच पॉइंट ए मूव्स अवे। तो डिस्टेंस बाय विच पॉइंट ए मूव्स अवे कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल्स टू 2 डेल्टा विच इज इक्वल्स टू 2pa³ / ei। यही आंसर आया था, स्ट्रेन एनर्जी से सॉल्व किया था तभी भी यही आंसर आया था, सेम आंसर आया। तो यू कैन सॉल्व न्यूमेरिकल्स वेरी क्विकली अगर आपका ये कॉन्सेप्ट पे अच्छा होल्ड आ जाता है तो, दैट इज सिंकिंग ऑफ सपोर्ट और यू कैन से इंक्लाइन कैंटिलीवर। और अगर आप डिफ्लेक्टेड शेप बना लेते हैं प्रॉपरली तो आप काफ़ी इजीली काफ़ी क्विकली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो आई सजेस्ट यू कि आप इस मैथड से स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के ऑब्जेक्टिव्स का प्रैक्टिस करिए। अगर आप इस मैथड से स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के ऑब्जेक्टिव्स का प्रैक्टिस करते हैं and it is going to be very beneficial for you and ये एडेड एडवांटेज हो जाएगा आपके लिए और आप स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के क्वेश्चंस काफ़ी इजीली सॉल्व कर ले जाओ। ठीक है, तो हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किया। इसके पहले एक और मैंने लेक्चर बनाया था, ये सेकंड लेक्चर है। दोनों लेक्चर्स में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किया है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो आपको डिफ्लेक्टेड शेप बराबर से बनाना है। डिफ्लेक्टेड शेप का प्रैक्टिस करिए आप, तो ये मेथड आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। So this is it for the today's class. We'll meet in the next class. Thank you.